हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बेटा आप सभी लोगों का। बच्चों, पेपर हमारा कल आ चुका है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से करना है और किन किन बातों का आपको मैथ के पेपर के प्रेजेंटेशन में विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो पूरी वीडियो को बेटा अच्छी तरीके से जरूर सुनना। बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी बातें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने एक टॉपर की कॉपी खोल रखी है, आपके बहुत सारे डाउट्स इसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला डाउट बच्चों का ये होता है कि सर एमसीक्यू के क्वेश्चंस को क्या मुझे आंसर लिखना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये आंसर भी लिख रखा है बच्चे ने और साथ ही साथ यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है देखो ये भी मेंशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला डाउट आप लोगों का कि एमसीक्यू में सर हमारे को क्या आंसर लिखना चाहिए, तो फाइनल आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है ना, फाइनल आंसर। दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस बच्चे ने सेक्शन ए यहाँ पर डाला हुआ है, तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है यहाँ पर सेक्शन ए वाइज यहाँ पर डाल रखा है। मान लो अगर आपको इसके बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आता तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पर जैसे सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेट से इसके बाद सेक्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5, तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी है सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 14, तो इस तरीके से आप ये अपना क्वेश्चन नंबरिंग डाल सकते हो, ठीक है ना। असर्शन रीजन के सवालों में देखो यहाँ पर बच्चे ने क्लियर कट लिख रखा है, आंसर अगर डी है तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर आपकी जो हैंड राइटिंग है ये नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए, मतलब आपका जो पेपर का शुरुआत के पेजेस हैं नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज यहाँ यहीं पर एग्जामिनर का दिल टूट जाएगा। बात समझ आ रही। तो शुरुआत की कॉपी एमसीक्यू से ही स्टार्ट करना, बाद में बड़े बड़े सवाल आप यहाँ पर कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो उसके बाद बच्चे ने सेक्शन डी उठाया, क्योंकि ये टॉपर की कॉपी है तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉपर ही होगा, तो उसको सारे सवाल आ भी रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे सेक्शन डी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के सवाल होता है। अब 5 मार्कर क्वेश्चन इस बच्चे ने 1 नंबर के बाद 20 नंबर वहां से पक्के करे, फिर ये सेक्शन नंबर डी का स्टार्ट करा। तो यहां पर देखो इसने लिख रखे ग्राफ ऑन द पेज 19, तो अगले पेज पर इसने ग्राफ ड्रॉ करा होगा, ठीक है। अभी आगे तो यहां पर जैसे ये एरिया का क्वेश्चन है तो एरिया के सवालों में ग्राफ ड्रॉ करना मैंडेटरी है, ठीक है ना, अदरवाइज 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो एरिया का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ग्राफ बेटा जरूर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया, और एरिया के सवालों में हमेशा आंसर में स्क्वायर यूनिट जरूर मेंशन करना है, ये बात विशेष ध्यान रखना है। अगर कहीं पर जैसे मान लो सवाल गलत हो जाए तो इसको शालीनता से काटना है, ठीक है ना, इसको ये घोंच पोंच ये इस तरीके से ऐसे ऐसा मत कर देना, शालीनता से बस। नहीं तो इससे भी बेहतर ये है कि आप एक बार को ऐसे करके काट देना, बस इतना इज द मोर देन इनफ, इससे ज्यादा और कुछ घोंच पोंच करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो प्रॉपर इसमें ए और बी निकाल के प्रॉपर हर चीज करा गया है, तो इसको ध्यान रखना कि किस तरीके से हमें ये 5 नंबर की आंसर राइटिंग में लगभग आप ये मान के चलना कि लगभग 2 पेज तो लग ही जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पर देखो ये प्रॉपर जो इसका आंसर आया हुआ है, ये देखो ये प्रॉपर आंसर यहां पर मेंशन है। और मैं यहां पर आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो भी आपका आंसर है उससे ना आप लोग बॉक्स में बंद कर देना, ये आपके प्रेजेंटेशन के लिए बेटा बेहतर रहेगा। लेकिन वैसे ही 5 नंबर के सवालों में इतनी राइटिंग हो जाती है कि बॉक्स वॉक्स में करना याद नहीं रहता। जैसे ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्या कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या कोई वैसा क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पर आई थिंक हाँ A2-7 ये शॉर्टेड डिस्टेंस का ही सवाल है। तो यहाँ पर ये देखो प्रॉपर शॉर्टेड डिस्टेंस ये 4√3 यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 4√3 यूनिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लास्ट में आपको आंसर में √3 यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। और ये प्रॉपर आंसर राइटिंग शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन लाइन, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि एक एक वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये देखो मैट्रिक्स का सवाल है, मैट्रिक्स के सवाल का भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखो, ये प्रॉपर मैट्रिक्स को एक साथ में मल्टीप्लाई ना करके प्रॉपर यहाँ पर ये रो बाई कॉलम मेथड यहाँ पर देखो दिखाया गया, तो ये रो बाई कॉलम मेथड यहाँ पर दिखा देना, फिर उसके बाद ये प्रॉपर यहाँ पर लिखना, ठीक है ना। ये वही सवाल है AB = K आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला, तो एक बार को इसका प्रेजेंटेशन यहाँ पर देख लो कि किस तरीके से करा गया, ये फ्रॉम 1 वगैरह जहाँ पर भी यूज है। अब जैसे मान लो ये पेज आप खाली छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्रॉस लगा दो, तो इससे एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि आपकी कॉपी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, आगे भी हमें चेक करना है। अब ये टॉपर की कॉपी है तो इसने शुरुआत से वही है कि ज़्यादा नंबर वाले सवाल शुरुआत से कर रखे, तो ये जैसे सेक्शन ई है तो शुरुआत में देखो सेक्शन ई में जो भी क्वेश्चन होंगे ये केस बेस्ड स्टडी का सवाल होगा, तो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस में आप ये देख सकते हो प्रॉपर राइटिंग है। कहीं पर भी अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्रॉस आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस क्रॉस करने में ज़्यादा घोंच पोंच नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। और जो भी आंसर है इसे बॉक्स में करके यहाँ पर बगल में इसको आंसर को मार्क कर देना, क्लियर। जैसे यहाँ पर देखो ये e⁻sin x AOD का सवाल है, तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके इंटरवल साइन ऑफ f' इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। अब जैसे देखो ये क्या कहते हैं
उसका ग्राफ है ये एरिया वाला, तो उसने लिख रखा था कि यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर रखा है। तो ये ग्राफ पेपर आप लोगों को मिलता है, तो आप जो भी ग्राफ है उसको आप ग्राफ पेपर बना सकते हो। ग्राफ पेपर पर भी ना बना के आप सीधा सीधा सवालों में भी बना सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और कोई भी पेज खाली है आप यहाँ पर इसे क्रॉस इस तरीके से कर सकते हो। जैसे एलपीपी का क्वेश्चन है, एलपीपी का भी क्वेश्चन आप ग्राफ पर भी बना लो, वैसे भी बना लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो सेक्शन सी के क्वेश्चन, सेक्शन सी में मोस्टली 3 नंबर के सवाल होते हैं, तो 3 नंबर के सवालों का आंसर रिप्रेजेंटेशन देखो, ये प्रॉपर एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस फॉर्म की है, पी एक्स और क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये आई एफ वगैरह ब्रैकेट में लिखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा लिखना जरूरी है। सोल्यूशन इक्वेशन में ये देखो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करा गया, तो इसको ध्यान रखना। रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखो सबसे लास्ट में ये फाइनल आंसर लिख के यहाँ पर इसको मार्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के सवालों में देखो रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी दिस वन, ये देखो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा गया। सिमेट्रिक में भी देखो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा गया, ठीक है, ट्रांजिटिव में भी। तो अपनी भाषा में बेटा इसे आप प्रॉपर लिख सकते हो, एकदम कॉपी नहीं करना, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हो। जैसे ये देखो एलपीपी का क्वेश्चन है, तो कंस्ट्रेंट यहाँ पर ये सारे कंस्ट्रेंट लिखे गए हैं सबसे पहले, फिर ये लाइन को ड्रॉ करने का तरीका, ठीक है, फिर यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट किस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये ग्राफ पेपर पे उसने ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है। वैसे तुम अगर यहाँ पर भी ड्रॉ कर दोगे तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये सवाल डिफरेंशिएशन का है, तो डिफरेंशिएशन में भी प्रॉपर ये जो भी ये प्रूफ करना है इसको नीचे लिख के हेंस प्रूव्ड यहाँ पर कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, तो आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे 3D का क्वेश्चन है देखो, है ना, तो ये प्रॉपर आंसर, इसको बाद में प्रॉपर आंसर बना के लिखना जरूरी है ना। और कहीं पर भी कोई भी क्रॉस अगर आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखो रफ वर्क, तो इस बच्चे ने इस रफ वर्क को पेंसिल से कर रखा है, तो तुम्हारी मर्जी है, चाहे पेन से करो चाहे पेंसिल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना इसमें एक बार को ऐसे क्रॉस जरूर मार देना, ठीक है। इसने पेंसिल से करा हुआ है तो इसमें क्रॉस मारना जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही लग रहा है कि हाँ ये रफ वर्क है, लेकिन आप इसे क्रॉस जरूर मार देना एक बार को। तो अगर मैं यहाँ पर आपको मोटी मोटा बताऊं तो मैथ्स की कॉपी के प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कुछ एक बातें विशेष ध्यान रखो। एक तो रफ वर्क कॉपी के लास्ट पेज में करो, ठीक है ना, कॉपी के लास्ट पेज में। दूसरी बात, शुरुआत में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वही करो जो आपको अच्छे तरीके से आता है। तीसरी बात, कॉपी नीट एंड क्लीन रखो, ठीक है ना। अगर कहीं पर कोई भी चीज गलत होता है उसे ऐसे करके एक बार क्रॉस कर दो। चौथी बात, कोई भी अगर आपका आंसर है उसे आंसर को ऐसे ब्रैकेट में जरूर बंद कर दो। पांचवी चीज, अगर कोई एरिया का क्वेश्चन है या कोई वॉल्यूम का क्वेश्चन है उसके आंसर में क्यूबिक यूनिट या स्क्वायर यूनिट ये जरूर लगाओ। छठी चीज, जैसे अगर कोई भी एरिया का सवाल है उसमें एरिया का क्वेश्चन हो गया, एलपीपी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 3D में लाइन के सवाल हो गए, एओडी का क्वेश्चन हो गया, फंक्शन का क्वेश्चन हो गया, जहां जैसे सीएनडी का क्वेश्चन हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, जहां जहां पर ग्राफ पॉसिबल है ग्राफ अपने पेन से ही बना देना कि हाँ ये अपवर्ड पैराबोला है, ये ऐसा है, तो पेन से ही बना देना ग्राफ, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो ये सारी बातों को विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर कॉपी के बीच में कोई जगह खाली बचती है उसे इस तरीके से आप क्रॉस कर सकते हो अगर ज्यादा जगह खाली बच रही है तो। और इसमें राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। 5 नंबर 3 नंबर के 5 नंबर वगैरह के सवालों में राइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आप कम लिखो, है ना। प्रॉपर 5 नंबर के सवालों में 2 पेज, 3 नंबर के सवालों में 1-1.5 पेज, तो इस तरीके से आपका ये प्रॉपर राइटिंग बेटा होना जरूरी है। तो होपफुली सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है वो बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैथ्स में यही होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप कहीं पर फॉर्मूला लगा रहे हो तो फॉर्मूला को लिख के ऐसे बॉक्स में आप बंद कर देना कि हम फलाना फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर इक्वेशंस वगैरह बन रही है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ऐसे यूज सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन द 3rd, तो इस तरीके से प्रॉपर ये मेंशन होना जरूरी है। तो होपफुली सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से मैंने सारी बातें समझा दिया है। बेटा कल हम लोग फाइनल रिवीजन करेंगे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे, और आज शाम को 6 बजे आपका गेस्ट पेपर आने वाला है एकदम जबरदस्त तरीके से। तो किसी भी कीमत पे आप लोग ये दोनों सेशन मिस आउट मत करना। कल सुबह 4 बजे आपका फाइनल रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लाइक करके इसका रिमाइंडर नोटिफाई भी कर लेना जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं। और कोई भी डाउट है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अंदर बता के जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है नीचे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो मिलता हूं आपसे शाम को 6 बजे और कल सुबह 4 बजे प्रॉपर एकदम रिवीजन के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।